मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने ये आईजे फेस्टिवल पिछले साल शुरू किया था। आज ये फुटबॉल का फाइनल मैच देखने के बाद ये एहसास हुआ कि कितने लोग फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट का फाइनल मैच देखने के बाद ये एहसास हुआ कि कितने लोग क्रिकेट के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। ये अगर आईजे फेस्टिवल कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से कामयाब हुआ है। उसमें ये आईजे फेस्टिवल नहीं होना, इसके लिए मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि अदालत तक लोग चले गए थे। हाई कोर्ट में जाकर लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया था कि आईजे फेस्टिवल नहीं होना, लोगों को इससे तकलीफ होती है, ट्रैफिक के अंदर लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन उसी दिन जब उसके वकील ने कहा कि मैं केस वापस ले रहा हूं, मैंने अदालत से कहा कि नहीं, ये केस वापस नहीं होगा। और अदालत ने, जिसने मेरे खिलाफ और इस आईजे फेस्टिवल के खिलाफ जाकर अदालत के अंदर केस फाइल किया, अदालत ने कहा कि 22 तारीख तक तुमने 1 लाख रुपया जमा करना। तो जो मेरे को और आप लोगों को यहां पर एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स से रोक रहे थे, उनको अदालत ने कहा कि 22 तारीख तक 1 लाख रुपया भरना है। मुझे खुशी है कि क्रिकेट का टूर्नामेंट इतने अच्छे तरीके से हुआ, फुटबॉल के अंदर इतने अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिले। यकीनन फुटबॉल के अंदर बहुत टफ मैचेस होते हैं, टीम्स के अंदर बड़ा जोश रहता है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला। और फाइनल मैच जो नासिर चाउश और माजिद पॉपुलर, मोतीवाला साहब, अखिल मोतीवाला साहब, ये तीनों ने अपनी टीम को भी ये बताया था कि हमें आज कौन जीतता है कौन हारता है मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इस आम खास मैदान के ऊपर फुटबॉल जीता है, कोई टीम नहीं जीती है। मैं इंशाअल्लाह दुआ करिएगा कि पहली मर्तबा जब ये पिछले साल टूर्नामेंट खेला गया था, आज ये दूसरा सेशन था, हमारा दूसरा सीजन था। दुआ करिएगा कि अगले साल इससे भी ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर ये आईजे फेस्टिवल का यहां पर इंशाअल्लाह हम आयोजन करें। आप लोगों का साथ रहा तो यकीनन हम इस आईजे फेस्टिवल को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं, और फुटबॉल जो बच्चे खेलते हैं उन्हें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक मौका देना चाहते हैं। मेरी कोशिश यह है कि अगर हम क्रिकेट का पहला प्राइज 8 लाख रुपए रख रहे हैं तो अगले साल इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि फुटबॉल के टूर्नामेंट का भी पहला प्राइज 5 लाख रुपए हम रखें इंशाअल्लाह। यह पैसा उन्हीं लोगों के लिए जाता है। और इंशाअल्लाह इसके पीछे का एक जो मकसद है, जिस इरादे से हम यहां पर इतने सारे अधिकारियों को हम लेकर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहां पर आए बैठे और कईयों ने यहां पर खेला है। मैं समझता हूं कि औरंगाबाद के इतिहास के अंदर पहली मर्तबा हुआ जब 8 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इसी मैदान में उतरकर आईजे फेस्टिवल के अंदर क्रिकेट का मैच खेले हैं। मेरी कोशिश, आप लोगों की दुआएं अगर साथ रही तो इंशाअल्लाह यह आमखास मैदान के ऊपर एक स्टेडियम बनेगा, अगर आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही तो। उसमें बस जाते जाते मैं उलमाए किराम का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे यहां पर यह बताना जरूरी समझता हूं कि अगर कोई गलत है, आज से कुछ दिन पहले एक शराब की नशे के अंदर पंचक्की के पास एक रहने वाले लड़के ने एक वीडियो मैसेज डाला, नशे की हालत में था, शराब पिया हुआ था और मुझसे यह कह रहा था कि ये क्या लगा रखे हैं यहां पर इस आम खास मैदान के ऊपर। ऐसे ही नौजवान लड़के जो नशे की हालत के अंदर आज यहां तक पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम हम चला रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि औरंगाबाद के एक मुफ्ती साहब
उस लड़के का हवाला देते हुए सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपना वीडियो जारी किया और उस वीडियो के अंदर उन्होंने यह कहा कि आमखास मैदान के ऊपर नाच गाना चल रहा है। मुफ्ती साहब, मैं उलमाए किराम का बड़ा एहतराम करता हूं, अगर आप तस्दीक कर लिए होते कि जो लड़के ने वीडियो बनाया है वो खुद शराब की हालत में था, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप मुफ्ती हैं मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर गए और मुझे बदनाम करने की कोशिश किए तो मुफ्ती साहब मैं माजरत के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप गलत थे। मैं ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं मेरे शहर के नौजवानों को नशे से दूर करने के लिए कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब अगर एक फोन उठाकर आप मुझसे पूछ लिए होते कि यहां पर नाच गाना चल रहा है, मैं आपको दावत देता हूं, माजरत के साथ कहता हूं, पूरे एहतराम के साथ कहता हूं, मुफ्ती इमरान अबू बकर साहब, आपने वीडियो मैसेज डाले हैं। मैं वो सियासतदान नहीं हूं जो कोई गलत बोलेगा तो मैं खामोश रहूंगा। आपको यह साबित करना होगा। मुफ्ती साहब को कह रहा हूं मैं कि हम खास मैदान के ऊपर ये लड़कों को क्रिकेट, फुटबॉल, नशे से दूर रखने के लिए यह 18-19 दिन का प्रोग्राम हमने रखा है। आप एक शराबी की बात सुनकर, एक नशेखोर की बात सुनकर आप अपना वीडियो मैसेज जारी कर देते हैं। मुफ्ती साहब, आपको बताना पड़ेगा इन 18 दिनों के अंदर कौन सा नाच हुआ है यहां पर, कौन सा गलत कार्यक्रम हुआ है यहां पर। अगर आप मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब, तो मुझे यह इख्तियार है आपसे सवाल करने का कि मुफ्ती साहब आप गलत बोल रहे हैं। मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं ये नौजवान लड़कों को नशे से दूर करने के लिए यह आईजे फेस्टिवल का आयोजन किया, और चाहे कोई कोर्ट में चले जाए, चाहे कोई मीडिया में आ जाए, चाहे कोई फेसबुक के ऊपर अपना मैसेज डाले, यह आईजे फेस्टिवल इंशाअल्लाह अगली बार इससे बड़े पैमाने के ऊपर ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे भाइयों, लेकिन मुझे भी खराब लगता है कि जब कोई ब्लैकमेलर जाकर अदालत के अंदर यह कहता है कि नहीं, यह बंद होना चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, ब्लैकमेलिंग के धंधे करके लोगों से पैसा निकालना, और तुमने यह टूर्नामेंट बंद करने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसे कितने भी आ जाए, इम्तियाज जलील के साथ ये आवाम है, इम्तियाज जलील पूरी ताकत के साथ तुम्हारा मुकाबला करेगी। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जाने से पहले एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा, यह टूर्नामेंट की कामयाबी इम्तियाज जलील की नहीं है, यह टूर्नामेंट की कामयाबी आप लोगों की है। इसलिए अपने आप को जोरदार तालियां बजाकर आप इसका इस्तकबाल करिए और इंतजार करिए कि इंशाअल्लाह 2024 के अंदर एक बार फिर से आईजे फेस्टिवल इसी मैदान के ऊपर होगा, और दुआ करिएगा कि तब तक यहां पर स्टेडियम के काम की शुरुआत हो जाए। यह दुआ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।